कारण था कि मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फ़ोन करके पूछता तक नहीं है। कोई फ़ोन करके लग रहा है बीजेपी का आईटी सर ये सब मेरे लिए नहीं है, मेरी भी मजबूरी थी कुछ। मैं अगर आप लोगों की नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आगे से इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। ये हैं मनीष कश्यप जो अपने आप को बताते हैं सन ऑफ बिहार। ये वास्तव में सन ऑफ बिहार नहीं हैं बल्कि मूवी के पप्पी भैया हैं। मूवी के पप्पी भैया भी इतनी तेज नहीं भूलते थे जितनी तेज ये भूलते हैं। ये आज कुछ वादा करते हैं और अगले दिन ही भूल जाते हैं। इतना तो पप्पी भैया भी नहीं भूलते थे भैया जितना आप भूल रहे हो। अभी तक तो आप सुने होंगे कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन यहाँ पर खरबूजे को खुद ही नहीं पता चल रहा है कि मैं किस रंग का हो जाऊँ। मैं हरा रहूँ या गुलाबी हो जाऊँ या लाल हो जाऊँ। चलो काम करते हैं सफ़ेद ही हो जाते हैं। कम से कम ये 7 रंगों से तो मिलकर बना है। एक साथ सबकी चूतियाँ काटते हैं। यही है वो मनीष कश्यप। जब तक मनीष भाई पत्रकार के रूप में यूट्यूब पर काम कर रहे थे तब तक इन्हें सरकार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिखती थीं। जहाँ भी सरकार गलत करती थी, जहाँ भी प्रशासन गलत करती थी, वहाँ पर ये आवाज़ उठाते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए इनको सारी बुराइयाँ दिखनी बंद हो गईं। केवल सरकार के अच्छे अच्छे काम ही दिखाई दे रहे थे। शायद इनकी मजबूरी रही होगी सरकार के अच्छे कामों को दिखाना, क्योंकि ये आज बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी में गया हूँ, वो मेरी मजबूरी थी और वही मजबूरी शायद मेरी गलती हो गई। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, मेरी भी मजबूरी थी कुछ। मैं अगर आप लोगों के नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और आगे से इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। कुछ लोगों को लगा होगा कि मनीष कश्यप ने उम्मीद तोड़ दिया, तो उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। तो बात यह है कि जब बीजेपी में शामिल हुए बड़े बड़े चिट बनाकर बड़े बड़े पेज पर लिखकर घूमते थे कि देखो यहाँ पर विकास हुआ, वहाँ पर विकास हुआ, यानी कि सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती थी, बुराइयाँ नहीं दिखती थीं। अब एक बार फिर से जब बीजेपी इन्हें भाव नहीं दे रही है और लात मार के भगा दी तो फिर से ये आज यूट्यूब पर काम करने लगे हैं और वही जो पुरानी इनकी परंपरा थी कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, जहाँ पर गलत हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाना, वही आज ये करते नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली लॉस भी हुआ मुझे। मैं यूट्यूब फेसबुक से जो है पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे पास जो है स्टाफ्स है, उनका सैलरी, मैं अपने स्टाफ का सैलरी जो है समय पे दे देता हूँ। मैं मतलब जब से जेल से निकला हूँ तब से अपना सैलरी नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कोई पूछने नहीं आता है। जब ये बीजेपी की भर भर के तारीफ कर रहे थे तो इनसे जब पूछा गया कि आप बीजेपी के अच्छाइयों को ही बताते हैं, बुराइयों को नहीं बताते हैं, और या फिर आप बिहार में जो बदलने की तैयारी में थे, जिसके लिए बिहार से चुनाव लड़ रहे थे, वो क्या आप कर पाएंगे? तो इन्होंने बोला कि मैं 5 महीने का समय मांगता हूँ। जैसे ये चुनाव खत्म होता है आप मुझे 5 महीने का समय दीजिए, भैंस की आँख सब करके दिखा देंगे। माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा मैं उससे? जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तो 2 ही महीने नहीं हुए हैं, इनका रोना धोना चालू हो गया। वही हुआ जिसकी हमें आशा थी, जिसकी आशंका थी। इन्हें बीजेपी कोई भाव नहीं दे रही है। इनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। ये बीजेपी के अलग अलग लोगों से कांटेक्ट किए, जो उनकी आईटी सेल है, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट किए, लेकिन इनका यूट्यूब पेज अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। ये अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और पूरे देश से माफ़ी मांग रहे हैं। पार्टी में जुड़े हैं, जुड़ने से तो कोई फायदा अभी दिख नहीं रहा है। ट्राई अगेन। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फ़ोन करके पूछता तक नहीं है।
कोई फोन करके झगड़ा है बीजेपी का आईटी सेल ये सब, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मुझे जो अपनी लड़ाई लड़ना है खुद के दम पे ही लड़ना है, मेरे लिए नहीं है भाई। तो आगे कब तक आएगा ये, क्या बोला गया फिर? देखिए, अगर पार्टी के लेवल से अगर थोड़ा सा भी प्रयास हुआ रहता तो अभी तक जो है मेरा पेज रिकवर हो गया रहता, वो 1 घंटे में रिकवर हो जाता, 1 घंटा काफ़ी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने फ़ोन भी किया। ठीक है, देखते हैं। बस ना चुनाव जब तक था तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था, चुनाव खत्म, सब खत्म। कहानी खत्म। यानी आप लोग समझ सकते हैं क्या बोल रहे हैं, अगर समझते होंगे तो समझ जाइए कि कितना दर्द है इनको। अब फिर से मनीष कश्यप 2025 के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी में लग गए हैं, और इनके कहने से मतलब इनके कहने के हिसाब से तो लग रहा है कि इस बार ये निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन ये इतनी बार अपना रंग बदल चुके हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इनका रंग बदलना कहाँ पे जाके रुकेगा। आखिर कोई इन पर भरोसा करे तो कैसे करे।